हेलो दोस्तों, कैसे हैं भाई सभी बच्चे। आज का जो टॉपिक है बैंक एग्जाम में, देखिए ध्यान रखिए, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हु डोंट नो हाउ टू स्टार्ट द सिलेबस। ज्यादातर छात्र नहीं जानते सिलेबस को कैसे शुरू किया जाए। तो देखिए, कुछ ऐसी गाइडेंस मैं लेकर आया हूं। अगर आपके पास 3-4 महीने हैं तो आप उस पर काम करके अपना एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। बैंक एग्जाम इंग्लिश कंप्लीट गाइड, चाहे वो आईबीपीएस क्लर्क की बात करें, आईबीपीएस पीओ की बात करें, कोई भी बैंक एग्जाम हो, कैसे शुरू करें और कैसे पढ़ना है। तो देखिए, आइए यहां पर देखते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जिसे हम आरसी के नाम से जानते हैं। भाई देखिए, अगर बैंक एग्जाम में जाना चाहते हैं तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इज एसेंशियल। यू विल हैव टू सॉल्व, आपको सॉल्व करना पड़ेगा। इट इज योर कंपल्सन। कैसे सॉल्व करना है, देखिए व्हाट इज आस्क, क्या पूछा जाता है। सबसे बड़ी बात, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में क्या पूछा जाता है। पहला पॉइंट है 8 to 10 क्वेश्चंस फ्रॉम वन पैसेज। भाई 8 से 10 सेंटेंस पूछे जाते हैं, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एक पैसेज से। हो सकता है कम ज्यादा हो। फिर क्या है, उसी में वोकेबुलरी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, आपके वर्ड्स मीनिंग उसी में होते हैं। फिर इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चंस भी होते हैं। इन्फ्रेंस का मतलब है बॉटम लाइन, कंक्लूजन, निष्कर्ष बेस्ड। उसके बाद टोन ऑफ द ऑथर। टोन क्या है, व्हाट इज द टोन ऑफ पैसेज, यू विल हैव टू नो, जानना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या है, टाइटल ऑफ द पैसेज। कभी कभी पैसेज का टाइटल पूछ लेते हैं, ये सबसे बड़ी समस्या है। बच्चे कहते हैं सर टाइटल कैसे निकालें। इसकी भी बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे कि पैसेज का टाइटल 20 सेकंड में कैसे निकालना है, इससे ज्यादा नहीं। चलिए, हाउ टू स्टार्ट, सबसे बड़ी बात है शुरू कैसे करें। रीड एन इंग्लिश न्यूज़पेपर डेली। भाई फर्स्टली यू हैव टू रीड द न्यूज़पेपर। ज्यादा नहीं है, 20 मिनट आधा घंटा रीडिंग इसेंशियल है इफ यू वांट टू सॉल्व एनी पैसेज, एनी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। भाई ये आपकी मजबूरी है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। उसके बाद मेक अ लिस्ट ऑफ अननोन वर्ड्स। देखिए कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, दिख जाता है, उन वर्ड्स को जिनको आप नहीं जानते हैं, एक छोटी सी नोटबुक बना लीजिए और उनको आप लिख लीजिए मीनिंग के साथ। ध्यान रखिए, एडिटोरियल इज एसेंशियल इफ यू वांट टू अपीयर इन बैंक एग्जाम, ये बात ध्यान रखिएगा। उसके बाद स्किम द पैसेज फर्स्ट 1 to 2 मिनट्स, 1 से 2 मिनट आप पैसेज को स्किम भी कीजिए। स्किम क्या होता है, जैसे आप सीरियल देखते हो, एक महिला आ रही है आ रही है, कभी कभी तो ऐसा होता है एक महिला आ रही है, हम खाना भी खा लेते हैं, पानी भी पी लेते हैं, लेकिन महिला वो आती ही नहीं। सीरियल में आपने देखा होगा, वो आ ही नहीं पाती है। कोई छत से गिर रहा होता है, हम हमारा खाना खत्म हो जाता है लेकिन जमीन तक नहीं आ पाता है। तो सुनिए, वो नहीं देखना है। एक महिला आ रही थी कमरे के अंदर और उसके पैर में चोट लगी। किसकी वजह से चोट लगी, टेबल उसके घुटने में लगी, इसकी वजह से चोट लगी। तो इसमें मेन क्या है, आपको ध्यान रखना है, उसके पैर में चोट लगी। मेन पॉइंट है उसके पैर में चोट लगी, वो आ रही थी, इसे ध्यान नहीं रखना है। तो फर्स्टली यू हैव टू रीड इंपोर्टेंट पॉइंट, जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो पढ़ने, स्किम करना है पैसेज को। और उसके बाद सॉल्व फैक्चुअल पॉइंट फर्स्ट, अटेम्प्ट इन्फ्रेंस। ध्यान रखिए, जो फैक्चुअल पॉइंट्स हैं सबसे पहले वही आप सॉल्व कर लीजिएगा। यू कैन इजीली सॉल्व, जो आसान लग रहा है। ऐसा नहीं है पैसेज को बार बार री रीड कर रहे हैं, री रीड तो करना ही नहीं है क्योंकि समय बहुत कम होता है। ठीक है, एरर डिटेक्शन के लिए क्या करें। देखिए ऐसा तो बोला गया है, देयर आर 20 टॉपिक्स इन कंप्लीट एंटायर इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर की बात करें तो 20 टॉपिक है, लेकिन मैं कहता हूं अगर आपके पास समय कम है और आपको ग्रामर अच्छी नहीं लगती है तो कुछ नहीं करना, ओनली यू हैव टू फिनिश 4 टॉपिक्स। 4 टॉपिक आपको फिनिश करने हैं। पहला है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जो सबसे ज्यादा काम आने वाला टॉपिक है बैंक के एग्जाम में, बैंक में नहीं किसी भी एग्जाम की बात करें तो। उसके बाद टेंसेज हो गए हमारे, उसके बाद प्रपोजिशंस हो गई, फिर आर्टिकल्स हो गए। ये 4 टॉपिक तो इसेंशियल हैं। अगर आपको इंग्लिश अच्छी नहीं लगती है, ये 4 तो पढ़ने ही है। अदरवाइज तो 20 टॉपिक होते हैं एंटायर इंग्लिश में कंप्लीट ग्रामर के, हम अपने यूट्यूब चैनल पर डाल चुके हैं, वहां देख सकते हो आप। उसके बाद अगर हम क्लोज टेस्ट, सबसे बड़ी बात है, सर बच्चे पूछते हैं सर हाउ टू सॉल्व द क्लोज टेस्ट। सर क्लोज टेस्ट को कैसे सॉल्व करें, सर कैसे, ये तो बनता ही नहीं है, तो बहुत बड़ा होता है, समझ नहीं आता है। क्लोज टेस्ट का मतलब समझते हैं, एक स्टोरी होती है, बीच बीच में डैश होते हैं, हर डैश के लिए 5 ऑप्शन मिलते हैं। यू हैव टू मेक द मीनिंगफुल स्टोरी।
आपको एक मीनिंगफुल स्टोरी बनानी होती है, कुछ नहीं करना होता, थोड़ा सा ट्रिक, थोड़ी सी ग्रामर की तो जरूरत पड़ेगी भाई, मैंने बोला है ग्रामर पढ़ना पड़ेगा, है ना। क्या लिखा है यहाँ, टेक्निक टू सॉल्व, कैसे करना है, पॉइंट 1 पढ़िए, देखिए क्या लिखा है। अंडरस्टैंड द थीम ऑफ द पैसेज, फर्स्टली यू हैव टू रीड द पैसेज केयरफुली, ऐसा नहीं है ऐसे ही हवा में तीरे चला रहे हैं, यू हैव टू रीड द पैसेज केयरफुली, आपको पैसेज को पढ़ना होगा। पैसेज पढ़ने के बाद क्या करना है, एलिमिनेट द ग्रामेटिकली इनकरेक्ट ऑप्शंस, देखिए एलिमिनेशन इज एसेंशियल, अगर आप ऑप्शन को रिमूव करना सीख गए ना तो इससे अच्छी टेक्निक कुछ नहीं है, क्योंकि हमारे इंडिया में जितने भी एग्जाम होते हैं वो स्किल्ड बेस होते हैं। स्किल्ड बेस का मतलब होता है 3 ऑप्शन या 4 ऑप्शन को रिमूव कर दे, जो बच गया दैट इज योर आंसर, यू हैव टू टिक ओवर देयर, कुछ नहीं करना है। चेक द विच ऑप्शन बेस्ट फिट्स द कंटेस्ट, देखिए जब हम क्लोज टेस्ट करते हैं तो क्लोज टेस्ट में जो डैश होता है उसकी पहली वाली लाइन यू हैव टू रीड, उसकी बाद वाली लाइन यू हैव टू रीड, और फिर ग्रामेटिकल अप्रोच भी लगाएंगे, जब हम ग्रामर पढ़ेंगे तो उसमें भी हम बताएंगे आपको। उसके बाद नंबर 4 है पैराजंबल, भाई पैराजंबल तो ऐसी चीज है विदाउट हार्ड वर्किंग यू कैन इजीली सॉल्व, आपको हार्ड वर्किंग ही नहीं करनी है, पैराजंबल तो जस्ट रीजनिंग, इंग्लिश है ही नहीं। और ये वीडियो मैं डाल रखा हूं पहले से अपने यूट्यूब चैनल पर, मैंने पहले से ही डाल दिए, आप वहां पर देख सकते हैं। पैराजंबल एक रीजनिंग की तरह काम करता है, ये तो इंग्लिश है ही नहीं। ध्यान से देखिए, अरेंज द मिक्स्ड सेंटेंस इन द करेक्ट लॉजिकल ऑर्डर, कुछ नहीं करना, कुछ बिखरे हुए सेंटेंस होते हैं, यू हैव टू मेक द मीनिंगफुल पैसेज, आपको एक मीनिंगफुल पैसेज बनाना होता है, कुछ नहीं करना, एक मीनिंगफुल स्टोरी बनानी होती है। तो उसमें करना क्या होता है, ध्यान से देखिए, कुछ ट्रिक्स लग सकती हैं, और मैंने ऐसी ऐसी ट्रिक्स बता रखी हैं, अगर 10 पैराजंबल आते हैं तो 7 वो बच्चा भी बनाएगा जिसने जीवन में इंग्लिश ना पढ़ी हो। फिर से सुन लीजिए, एक लाइन बोल रहा हूं, अगर 10 पैराजंबल आते हैं तो 7 वो बच्चा भी बनाएगा जिसने अंग्रेजी जीवन में ना पढ़ी हो। अब ध्यान से सुनिए मैं क्या सिखाने जा रहा हूं, अगर मैं बोलूं आपके पास पेन है तो कैसे लिखना पड़ेगा मुझे, यू हैव अ पेन, इस सेंटेंस में किसका डिस्कशन हुआ, पेन का, बहुत बढ़िया। और फिर से मैं बोलूं वो पेन तो नया है, फिर से मैं पेन की बात करना चाह रहा हूं, तो मुझे लिखना पड़ेगा फुल स्टॉप के बाद द पेन इज न्यू। तो मुझे बताइए, जब फर्स्ट टाइम हम किसी वस्तु या इंसान की बात करते हैं, किसी भी व्यक्ति या इंसान की बात करते हैं फर्स्ट टाइम, तो आप ए का यूज करते हैं, लेकिन सेकेंड टाइम इफ यू वांट टू रिपीट, अगर सेकेंड टाइम उसे आप रिपीट करना चाहते हैं तो ए का यूज नहीं होगा, उस वस्तु के पहले द का यूज हो जाएगा। तो वन थिंग इज क्लियर, इट्स अ नेचर ऑफ ग्रामर, फर्स्टली वी हैव टू यूज ए एन, सेकेंडली वी हैव टू यूज द। तो एक बात हमें समझ आती है कि ज्यादातर, देखिए क्या लिखा है, द ओपनिंग सेंटेंस रेयरली स्टार्ट्स विद द आर्टिकल द, ज्यादातर सेंटेंस दा से शुरू नहीं होते हैं, द आर्टिकल से। ध्यान से देख लीजिए, द वाला सेंटेंस एक पेयर में काम आएगा आपके, फर्स्टली वी हैव टू यूज ए एन, सेकेंडली वी हैव टू यूज द आर्टिकल, इट्स अ नेचर ऑफ ग्रामर, मेरा रूल नहीं है। तो एक ट्रिक हमें मालूम चलती है, ज्यादातर जो पैसेज होते हैं, सभी पैसेज नहीं, ज्यादातर जो पैसेज होते हैं वो दा से शुरू नहीं होंगे, लगभग इंडेफिनिट आर्टिकल से शुरू होंगे, बाद में डेफिनेट आर्टिकल आएगा। ये छोटी छोटी ट्रिक्स हम पढ़ेंगे। सेकंड कहता है अ सेंटेंस बिगिनिंग विद अ प्रोनाउन, वन थिंग इज क्लियर, क्या लिखा है, अ सेंटेंस बिगिनिंग विद अ प्रोनाउन ही शी इट दे यूजुअली डज नॉट कम फर्स्ट। एक बात बताइए, क्या ही से पैसेज की शुरुआत हो सकती है, नहीं हो सकती, लेकिन ही किसी मेल के लिए आया है, मतलब राम श्याम लिख सकते हैं, तो इसका मतलब पहला सेंटेंस ये है और दूसरा सेंटेंस ये है। अगर कहीं मान लीजिए आपको दे लिखा है दे, तो इसका मतलब कहीं प्लूरल नाउन की बात हुई है, वो पहली लाइन होगी, ये दूसरी लाइन होगी। मान लीजिए कहीं शी लिखा है, तो इसके पहले कहीं फीमेल की बात हुई है, तो इसका मतलब ये पहली लाइन होगी, ये सेकेंड लाइन होगी। ये सारी अप्रोच भी हम पढ़ेंगे और YouTube पर वीडियो देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्या है, लुक फॉर क्रॉनिकल ऑर्डर टाइम सीक्वेंस। वन थिंग इज क्लियर, अगर कहीं लिखा है 18th सेंचुरी, कई बार ऐसे सेंटेंस आते हैं, और कहीं लिखा है 19th सेंचुरी, तो वन थिंग इसके लिए पहले 18 आता है पहले, बाद में 19 आता है, तो मतलब 18 वाला पहला लाइन है, उसके बाद 19 वाला दूसरा लाइन है, तो एक पेयर बन जाएगा। तो क्रॉनिकल बात भी हमें ध्यान रखनी पड़ती है, तो इसका भी वहां हम देखेंगे।
फिल इन द ब्लैंक्स, सबसे बड़ी बात, हाउ टू सॉल्व द फिल इन द ब्लैंक्स, कैसे सॉल्व करें भाई। सिंगल फिल इन द ब्लैंक्स भी आते हैं, डबल भी फिल इन द ब्लैंक्स भी आते हैं। तो इसकी स्ट्रेटेजी की बात करें तो फर्स्ट चेक द ग्रामर रूल्स। देखिए यहां ग्रामर काम आने वाली है, क्योंकि अगर ऑप्शन एलिमिनेट करोगे तो ग्रामर की जरूरत पड़ेगी फिल इन द ब्लैंक्स में। उसके बाद बात करें, देन फोकस ऑन द वोकेबुलरी मीनिंग। भाई देखिए वर्ड्स मीनिंग इज एसेंशियल, डेली 5 से 10 वर्ड आप याद ही करें और पीवाईक्यू से करें, और एडिटोरियल से जो आप निकाल रहे हैं एक नोटबुक बना ले वहां से भी करें। चलिए उसके बाद सेंटेंस इंप्रूवमेंट की बात करें, बहुत गजब चीज है, पूरी ग्रामर इसमें लग जाती है और बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हो। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। फोकस एरिया कौन सा है पहले सुन लीजिए। जो ग्रामर के टॉपिक्स हैं, एक तो टेंस आपके बहुत अच्छे होने चाहिए, सेकंड नंबर वर्ब फॉर्म्स याद होनी चाहिए, कंडीशनल सेंटेंस, भाई बहुत मजे से पढ़ाता हूं कंडीशनल सेंटेंस, मैंने कंडीशनल सेंटेंस का अस्तित्व मिटा दिया है, आप देख सकते हैं वीडियो। उसके बाद मॉडल्स, ये 4 टॉपिक तो इसेंशियल हैं इफ यू वांट टू सॉल्व सेंटेंस इंप्रूवमेंट। अगर ग्रामर पढ़ने का मन ना करे तो आपकी मजबूरी है, अगर इंप्रूवमेंट सॉल्व करना है तो ये 4 टॉपिक तो पढ़ने ही होंगे। उसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स जो सबसे पहले हमें ध्यान देना है इफ यू वांट टू क्रैक बैंक एग्जाम, तो वो है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और एरर डिटेक्शन। उसके बाद क्लोज टेस्ट हो गया, उसके बाद पैराजंबल और वर्ड्स मीनिंग तो बहुत जरूरी है भाई, इसके बिना तो होगा ही नहीं। आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड। पूरा सिलेबस अगर जानना है तो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, बैंक का कंप्लीट सिलेबस क्या है, फटाक से वीडियो आपके सामने मिलेगी। स्कोरिंग टिप्स क्या होनी चाहिए भाई, टिप्स वगैरह कुछ होती नहीं है, ओनली यू हैव टू स्टडी। फिर भी बात कर लेते हैं, एक सेटिस्फेक्शन होता है सर टिप्स बता दीजिए। चलिए भाई टिप्स देख लीजिए। अटेम्प्ट इजी क्वेश्चंस फर्स्ट, ये बच्चे सब जानते हैं कि पहले इजी वाला सॉल्व करना है, इसमें कोई तूफानी काम नहीं है। उसके बाद क्या है, डू नॉट री रीड द एंटायर पैसेज इन आरसी। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में दोबारा से पैसेज को नहीं पढ़ना क्योंकि टाइम कम होता है। रेफर ओनली टू द रिक्वायर पार्ट, जितनी जरूरत है उतना पढ़ना है। उसके बाद नंबर 3 है, यूज द एलिमिनेशन टेक्निक टू रिमूव इनकरेक्ट ऑप्शंस। भाई एलिमिनेशन इज एसेंशियल, जब तक ऑप्शन रिमूव नहीं सीखोगे, रिमूव करना बड़ा टफ हो जाएगा, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू यू सॉल्व द क्वेश्चन। चलिए मॉक टेस्ट, अरे भाई क्या बात कर दिया यार, दुख हो गया। मॉक टेस्ट तो बच्चा करता ही नहीं है, सिर्फ कोर्स करता है। मैं आपको बता दूं, अगर आप बैंक एग्जाम निकालना चाहते हैं तो 100 पेपर बैंक के ढंग से सॉल्व कर लीजिएगा। आप कहेंगे 100 तो बहुत ज्यादा है, ऐसे भी बात बच्चे हैं, छात्र हैं जो 700 पेपर सॉल्व कर लेते हैं, 800 पेपर सीजीएल वाले बच्चे, और वो सिलेक्शन ले भी गए। इतना रिपीटेशन होता है कि सिर्फ टिक करने का काम रह जाता है इंग्लिश में। तो ध्यान रखिए, यू विल हैव टू सॉल्व द पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज इज एसेंशियल, बहुत जरूरी है पीवाईक्यूज। बिना पीवाईक्यूज के तो पेपर निकलता ही नहीं। यही एक रामबाण है, चाहे आप यूपीएससी के टीचर से पूछ लीजिए, चाहे यूपीएससी कैंडिडेट से पूछ लीजिए, आपका सिलेक्शन कैसे हुआ, ओनली पीवाईक्यूज, ध्यान रखिएगा। क्लास एंड बिल्कुल हो चुकी है, ऑल द बेस्ट सभी को जो बच्चे बैंक की तैयारी कर रहे हैं। और जिन बच्चों को बैंक में प्रॉब्लम है, कमेंट में जरूर लिखें कि सर ये चीज हमसे नहीं बन रही है, इसका एक वीडियो दीजिए। मेरा वीडियो पहले भी बोला है, सभी वीडियोस में फिर बोल रहा हूं, मेरा वीडियो यूनिक होता है पूरे यूट्यूब पर। आप इसके प्रीवियस वीडियो जाकर देख लीजिए, पूरे यूट्यूब पर एडवर्ब का कॉन्सेप्ट नहीं मिलने वाला आपको। आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। तो वीडियो अच्छी लगी, चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।